So well, in this video we are going to study about the next concept of the wavelength and the angular wave number, right? So हम सबसे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि by the function of x and t, okay, this is the equation of simple harmonic progressive wave. This is a sine of, this is kx minus omega t प्लस फाइव। हम इस पार्ट को अभी एक्सटेंडेड वर्जन में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके हमने वेरियस पार्ट के बारे में बात ऑलरेडी हमने कर रखी है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन है वो है कि वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। तो हम सबसे पहले एक वेव बनाते हैं, फिर वेवलेंथ की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक एक्सिस हो गई और अब आप देखिए कि ये हमारे पास है कि वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है। हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, it is the minimum distance between the two points having the same phase, having the same phase is called the wavelength of the wave. Is called the wavelength of the wave. अब आपने समझना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। ये बात अपने ध्यान में देखनी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज, उनका फेज सेम होना चाहिए। अब इसको समझते हैं हम। देखिए ये रही आपकी वेव, ये आपकी रही वेव। इसमें हम दो कोई पॉइंट चूज करते हैं जो सेम फेज पर होंगे। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। अब ये ज़रा देखिए वेव के हिसाब से यदि देखा जाएगा तो दोनों की जो पोजीशन है वो रिपीट होके बिल्कुल सेम जगह पर है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप ये चूज़ कर लीजिए तो यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ ये आ जाएगा, सेम फेज पर है। ये पॉइंट चूज़ कर लीजिए, यहाँ टॉप चूज़ कर लीजिए, देखिए सेम फेज पर है। यहाँ ये चूज़ कर लीजिए, यहाँ ये चूज़ कर लीजिए, सेम फेज पर है। यहाँ ये चूज़ कर लीजिए, यहाँ ये चूज़ कर लीजिए, सेम फेज पर है। यहाँ ये कर ले लीजिए, यहाँ ये ले लीजिए, सेम फेज पर है। ये ले लीजिए, यहाँ ये ले लीजिए। दिस ऑल दीज पॉइंट्स आर एट द सेम फेज और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। हम आपको अब मार्क करके बताते हैं। देखो एक पॉइंट आपने यहाँ चूज़ कर लिया, आपने दोबारा देखना है कि ऐसा जैसा पीक कहाँ जैसे बनता है। देखिए यहाँ फिर वो पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप लेंगे इसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। इसके बीच में और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। फिर आप ज़रा दोबारा फिर से देखिए, आप यहाँ से एक पॉइंट यहाँ चूज़ कर लीजिए, दोबारा यही सेम शेप में यहाँ डिस्टेंस चूज़ कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, ये वेवलेंथ है। ओके, हम यदि इस कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्रस्ट का पार्ट चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से ये क्रस्ट के दो पॉइंट चूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक बार पीक बना, दोबारा फिक्स टाइम के बाद यहाँ दोबारा फिर से पीक बना, या एक बार यहाँ बॉटम बना, दोबारा फिर से यहाँ बॉटम बना, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो अब दो क्रस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दो क्रस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ दो ट्रफ हो जाएंगे और दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम वेवलेंथ बोल देते हैं सिंपल बनाने के लिए। नहीं तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है, वेवलेंथ है दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। सेम फेज पर यदि कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर लें, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होता है। जैसे हमने एक पहला पॉइंट हो गया,
और ये दूसरा पॉइंट, ये भी वेवलेंथ है। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ चूज़ किया, चौथा पॉइंट आपने यहाँ चूज़ किया, ये भी वेवलेंथ है। पांचवा पॉइंट यहाँ चूज़ कर लिया, छठा पॉइंट ये यहाँ चूज़ कर लिया, ये भी वेवलेंथ है। और ये तीनों ही बराबर हैं, इसलिए आप वेवलेंथ किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। पर यदि आपने इसको सिंपल बनाना हो तो हम या तो क्रस्ट ले लेते हैं 2 या फिर 2 ट्रफ ले लेते हैं, राइट। हम आगे मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये समझने की कोशिश करना है कि एंगुलर वेव नंबर क्या चीज़ होती है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइम इंटरवल को 0 पुट कर लेता हूँ। मतलब हम यदि इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ कि हमने यहाँ वेव को देखना शुरू किया है। टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हेन यू हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वेव। हो सकता है कि वेव जो पीछे से चलती हुई आ रही हो, आपने इसको इस पॉइंट के ऊपर देखना शुरू किया। आपने यदि ऐसा किया तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसा रूप ले लेगी। ज़रा इसमें हम इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज शिफ्ट करते हैं, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव इक्वेशन वन जो है वो कैसा रूप ले लेगी। मैं यहाँ लिखूँगा बाई एक्स, तो जो है वो वेव चलती चली जा रही है, उसको हम 0 नहीं पुट कर रहे हैं, और टाइम को हमने 0 पुट कर दिया। मतलब इसका ये हुआ कि आपने उस समय वेव को ऑब्जर्व करना शुरू किया है। हम आगे लिख देते हैं ए, आगे आएगा साइन, तो के एक्स तो आपको लिखना है माइनस ओमेगा इंटू टी की जगह आप 0 पुट करेंगे, और आप फेज़ को भी आप यहाँ 0 ले लेंगे ईजी बनाने के लिए। टू मेक इट ईजी आप फेज़ को 0 पुट कर लीजिए। तो ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। आपके पास आ जाएगा बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स ओनली। ओके, अब ये जो वेव है ना, ये प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, और ये वेव है तो एक पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक होने का मतलब समझना आपने कि पीरियोडिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। जो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, हम पहले जनरल इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा वैसी की वैसी रिपीट हो जाए, उसको पीरियोडिक बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी जो प्रेयर होती है ना सुबह, फॉर एग्जांपल वो 9 बजे शुरू होती है, 9 AM के ऊपर। आफ्टर 24 आवर्स दोबारा फिर से आप प्रेयर के ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, वैसे अरेंज हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या हुई, एक पीरियोडिक एक्टिविटी हुई जिसका पीरियड क्या हुआ, 24 घंटे के बाद रिपीट हुई। एक और उदाहरण देता हूँ, आप 26 जनवरी को डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, और उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा फिर से 26 जनवरी को फिर वैसे परेड होना शुरू हो जाएगी। तो कितने टाइम के बाद रिपीट हुई, 365 डेज। तो ये जो एक्टिविटी एक पीरियोडिक एक्टिविटी है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 365 दिन है। एक और उदाहरण देते हैं, आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो दिवाली के 365 डेज़ के बाद दोबारा फिर से आप दिवाली में वैसे पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं। तो एक्टिविटी 1 साल के बाद रिपीट हुई और उसका जो टाइम पीरियड हो गया 365 डेज़ हो गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को फिज़िक्स में लेके चले आते हैं। हमारी एक वेव जो है वो प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल कर रही है विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। आप देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास 1 और 2, एक फिक्स टाइम के बाद सेम सिचुएशन वैसी बन रही है। 3 और 4 को आप देखें, एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा फिर से क्रस्ट क्रिएट हो रहा है। 5 और 6 को आप देखें तो एक फिक्स टाइम के बाद आपका जो ट्रफ है वो फिर क्रिएट हो रहा है। तो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो मैथमेटिकली सेम सिचुएशन दोबारा फिर से क्रिएट कर दे, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड 0, ये है हमारे पास ए साइन ऑफ के एक्स। यदि ये पीरियोडिक फंक्शन है इसका मतलब ये दोबारा फिर से अपनी शेप को वैसे लेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं जरा, ये आ जाएगा ए साइन ऑफ, आप के एक्स में कोई के टाइम एक लेंथ आप ऐड कर दीजिए। ये वो लेंथ है जिसके बाद फंक्शन दोबारा वैसे का वैसा रिपीट हो जाता है। तो यदि ये फंक्शन पीरियोडिक हो तो ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं कि इस के लैम्डा की जगह 2 पाई होना चाहिए भाई, बिकॉज साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो वापस फिर साइन थीटा हो जाता है।
साइन में साइन थीटा में 2 पाई जोड़ दें तो दोबारा फिर से वैसे का वैसा हो जाए। देखो जैसे 9 AM में 24 घंटे जोड़ दें, दोबारा फिर से आप प्रेयर के ग्राउंड में होते हैं। 26 जनवरी में 26 जनवरी 2020 को में आप 365 दिन जोड़ें तो 26 जनवरी 2021 और फिर आप परेड ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। दिवाली के दिन में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें 365 दिन जोड़ो, दोबारा फिर से आप दिए जलाने और पटाखे करने शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से साइन थीटा दोबारा फिर से साइन थीटा बन जाता है यदि इसमें 2 पाई जोड़ दिया जाए, राइट। तो इसको हम इस तरीके से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये फंक्शन है जो बाई द फंक्शन ऑफ एक्स इज 0 बेसिकली ए साइन ऑफ के एक्स है, तो ये ए साइन ऑफ के एक्स ही रहेगा यदि मैं ए साइन ऑफ के एक्स में 2 पाई जोड़ दूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2 पाई होनी चाहिए। के पाई शुड बी इक्वल टू 2 पाई, मीन्स के शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर। ओके, सो ये एक पीरियड के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद ऐसे लगातार रिपीट होते चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर। थैंक यू।